नमस्कार। असम विधानसभा चुनाव पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं उस आधार पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2026 में 2021 के मुकाबले ज्यादा मतदान देखने को मिला है और बम्पर वोटिंग का क्या सत्ता पक्ष को फायदा होगा या बदलाव को लेकर जो है इस बार हवा चली है और इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 3 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, असम, केरल और पौंडुचेरी। यहां अगर बात की जाए तो असम की अगर बात की जाए तो 2021 में यहां 82% करीब मतदान हुआ था और असम में जो आंकड़े अब तक है उसमें 85.46% यानी 3 से 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये 3 से 4% का इजाफा किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, इस पर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सभी जिलों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। केरल की बात किया तो केरल में 75%, यहाँ पर 75% 2021 में, इस बार 78% के करीब यहाँ पर मतदान हुआ, यानी 3% यहाँ पर मतदान बढ़ा है। पौंडुचेरी की बात किया तो यहाँ 83% के करीब 2021 में, इस बार 89%, यानी यहाँ पर भी 6 से 7% का इजाफा देखने को मिला है। तो तीनों राज्यों में बम्पर वोटिंग और बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। असम को लेकर बात की जाए तो असम की 126 विधानसभा सीटों पर जो है 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक हो चुका है और बहुमत का आंकड़ा 64 सीटें हैं। 2021 में किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े इस समय नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 60 सीटें और कांग्रेस को 29 सीटें। यहाँ पर बात की जाए तो एआईयूडीएफ को 16 सीटें, असम गण परिषद को 9 सीटें, यूपीपीएल पार्टी को 6 सीटें और निर्दलीय को 1 और अन्य के खाते में 5 सीटों पर जीत मिली थी। और 64 सीटों का बहुमत का आंकड़ा किसी पार्टी को अपने दम पर नहीं मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर असम गण परिषद और यूपीपीएल से गठबंधन करके यहाँ पर 70 सीटों पर अपनी सरकार बनाई। लेकिन इस बार जो बम्पर वोटिंग देखने को मिली है वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो विश्लेषण, जो अनुमान यहाँ पर सामने आया उसमें असम की यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर लखीमपुर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें, एआईयूडीएफ अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना यहाँ पर सामने आई है। कार्बी आंगलोंग की 3 सीटों का जो ताजा आंकड़ा है उसमें अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। जबकि चिरांग की 2 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। जो असम को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि बम्पर वोटिंग सामने आई है, बम्पर वोटिंग के यहाँ पर कई अर्थ सामने आते। बम्पर वोटिंग का फायदा कहीं ना कहीं जो माना जाता है कि सत्ता परिवर्तन की लहर देखने को मिलती है। लेकिन एसआईआर के बाद के आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद काफी कुछ बदलाव सामने आया है। यहाँ अगर बात किया कामरूप ग्रामीण की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर बाजी मार सकती है। करीमगंज की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त यहां पर मिल सकती है और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जो ताजा आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं, कछार की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें, 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में जाती नजर आ रही है। जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। हैलाकांडी की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट यहां पर जा सकती हैं। इसके अलावा बात की तिनसुकिया की 6 सीटों पर यहाँ चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, 1 सीट एआईयूडीएफ के पक्ष में भी जाने की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। जो विश्लेषण असम को लेकर सामने आया है। धीमा हसाओ की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें सोनितपुर की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। नलवाड़ी की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। दोरांग की 4 सीटों को लेकर भी बात की जाए, क्योंकि यहां पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट है और इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही है। यहाँ पर जोरहाट की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। धूपगढ़ की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें, 1 सीट एआईयूडीएफ के पक्ष में। धूपगढ़ में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। जबकि बात किया सिर्फ सागर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच बिल्कुल बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। अब तक 66 सीटों का जो अनुमान विश्लेषण सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें
कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, एआईयूडीएफ के खाते में भी 3 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं। जबकि बात किया भारतीय जनता पार्टी को बक्सा में 3 सीटों में से 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। कामरूप मेट्रो की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। मोहरीगांव की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां 2 सीटें जा सकती है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, 1 सीट है कांग्रेस के खाते में यहां जा सकती है। पश्चिम आरवी अंगलाओं की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में भी 1 सीट और एआईयूडीएफ के पक्ष में भी 1 सीट, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर पश्चिम आरवी अंगलाओं में देखने को मिल रही है। जबकि भरपेटा की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में जाती नजर आ रही है। दक्षिण सालमारा की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में भी 1 सीट यहां पर जा सकती है। विश्वनाथ की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। नागाव की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। कोकराझार की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। यहां पर गोलपाड़ा की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट ही मिलने की संभावना सामने आ रही है। यहां पर चराई देव की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटें यहां पर जा सकती हैं। भोंगई गांव की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। धुबरी की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में यहां 3 सीटें जा सकती हैं। होजाई की 3 सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। तो असम को लेकर बात की जाए तो सभी 126 सीटों का जो विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बंपर वोटिंग इस बार देखने को मिली है और बंपर वोटिंग में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। एसआईआर के बाद असम में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। यहां पर 67 से लेकर 80 सीटों का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को असम में दिखाई दे रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार असम में बनाने जा रही है। जबकि इंडिया गठबंधन को बात की जाए तो 40 से लेकर 53 सीटों का अनुमान है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 से 5 सीटों का अनुमान है, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी असम को लेकर जो विश्लेषण है, जो यहाँ पर आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इस आधार पर असम में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बनाने जा रही है। असम को लेकर आपको बता दें, एक ही चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 4 मई को ही फाइनल नतीजे सामने आएंगे। आखिर असम में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन जिसका से बंपर वोटिंग है, जिसका की तैयारी रही है, जिसका बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बाद ये अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी असम में यहाँ पर जो है सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कई बड़े ओपिनियन पोल भी सामने है, ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भी भारतीय जनता पार्टी जो है आगे नजर आ रही है। फिर भी आपको क्या लगता है, पूरा रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।